हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी प्री सीरीज और आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1। तो हमारे चैप्टर 1 का नाम है द अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। सो ऑल दोज बॉडीज दैट शाइन इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज, यानी कि वो सारी ही बॉडीज जो रात को स्काई में शाइन करती हैं उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल मून, सन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेलेस्टियल बॉडीज दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 स्टार्स एंड नंबर 2 प्लैनेट्स। अब हम देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। स्टार्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी हीट और अपनी लाइट होती है। फॉर एग्जाम्पल सन, सन के पास अपनी हीट है और अपनी ही लाइट है। ऑन द अदर हैंड प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, वो लिट होते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स। जैसे कि अर्थ है तो अर्थ को उसकी लाइट कहाँ से मिलती है? सन से, विच इज अ स्टार। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं? दीज आर वेरियस पैटर्न्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज देखो, इसमें यहाँ पर देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स हैं इस कॉन्स्टेलेशन में, यानी कि 7 स्टार्स को जोड़कर एक पैटर्न बना है। सो इसी को हम कहते हैं कॉन्स्टेलेशन। एंड सिंस इस पैटर्न में देयर आर 7 स्टार्स, तो इस कॉन्स्टेलेशन को हम जानते हैं सप्तऋषि के नाम से भी। सो कॉन्स्टेलेशन वही हो गए कि डिफरेंट पैटर्न्स विच आर फॉर्म्ड बाय ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि, जो कि हमने अभी देखा। ऑल्सो जब भी आप स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक पोल स्टार के बारे में भी पढ़ते हैं। तो पोल स्टार क्या होता है? ये इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को और इसीलिए हम इसे नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। सो एक स्टार जो आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है एंड द डायरेक्शन इज नॉर्थ, तो उस स्टार को हम कहते हैं नॉर्थ स्टार और उसे पोल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देयर आर सर्टेन मोर कॉन्स्टेलेशंस, जो कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने ये आई हैव शोन यू। तो आप देख सकते हो कि कॉन्स्टेलेशंस आर वेरियस पैटर्न्स जो कि फॉर्म होते हैं बाय स्टार्स, ग्रुप ऑफ स्टार्स। एक स्टार से नहीं, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। मूविंग फॉरवर्ड, हमने कॉन्स्टेलेशन कर लिया, हमने सेलेस्टियल बॉडीज कर लिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट सोलर सिस्टम। सो सोलर सिस्टम में होता है सन, वी हैव 8 प्लैनेट्स, वी हैव सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, और ये सारे ही मिलकर बनाते हैं हमारा सोलर सिस्टम। तो अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस इमेज के थ्रू सब कुछ समझ लेते हैं। तो देखो, ये है सन और ये है सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, यानी कि सोलर सिस्टम के सेंटर में प्रेजेंट है सन। दिस इज वेरी ह्यूज एंड इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है फॉर द एंटायर सोलर सिस्टम, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सन की अर्थ से दूरी है अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स, यानी कि सन और अर्थ के बीच में जो गैप है, जो डिस्टेंस है, दैट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। मूविंग फॉरवर्ड, प्लैनेट्स। तो वी हैव 8 प्लैनेट्स, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। वी हैव मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। अब ये जो चारों प्लैनेट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं इनर प्लैनेट्स। यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ आईपी। और ये सारे ऑल दीज 4 प्लैनेट्स, इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। सो वी हैव 8 प्लैनेट्स, हमने वो सारे ये 8 प्लैनेट्स देख लिए हैं। उनको हमने इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स में जो इनका डिवीजन है हमने वो भी देख लिया है। नाउ नेक्स्ट, ये सारे ही 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड सन इन फिक्स्ड पाथ्स, और इन फिक्स्ड पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स। और ये पाथ है इलोंगेटेड पाथ। अब हम देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो ये देखिए इमेज, यहाँ पे आप देखोगे कि ये सारे ही प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं इन फिक्स पाथ। हर एक प्लैनेट का उसका अलग अपना पाथ है, तो इसे हम बोलते हैं उस प्लैनेट का ऑर्बिट। और ये जो पाथ है, दीज आर नॉट सर्कुलर, दीज आर इलोंगेटेड, यानी कि इनकी लेंथ बड़ी है और इनकी विड्थ छोटी है। इसे इस टाइप की जो पाथ होते हैं इसे हम बोलते हैं इलोंगेटेड पाथ। ये होता है हमारा सर्कुलर पाथ। चलो मूविंग फॉरवर्ड, जो नियरेस्ट प्लैनेट है सन के वो है मर्करी, और अर्थ का ट्विन हम बोलते हैं वीनस को। क्यों? क्योंकि वीनस का साइज और शेप काफी ज्यादा अर्थ के साइज और शेप से सिमिलर है, इसीलिए इसे अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने प्लैनेट अर्थ के बारे में। तो अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू सन, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सबसे पहले है मर्करी, फिर है वीनस एंड देन कम्स अर्थ। साइज की बात करें तो अर्थ इज द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ऑल्सो अर्थ की शेप है जियोइड। अब आप सोच रहे हो कि जियोइड कौन सी नई शेप है? तो देखो, वो सारी शेप जो कुछ इस फॉर्मेट में होती हैं, यानी कि पोल्स है फ्लैटेंड और ये जो एजेस हैं ये है बल्जिंग। ऐसी ही हमारी अर्थ की शेप है और इस शेप को कहा जाता है जियोइड। यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हैं, स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, जैसा कि हमारी अर्थ है भी। अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सारे ही 8 प्लैनेट्स में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लाइफ प्रेजेंट है। और अर्थ पे लाइफ क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज इसका टेम्परेचर एक्यूरेट है, इट इज नीदर टू हॉट एंड नाइदर टू कोल्ड। यहाँ पर एयर प्रेजेंट है और वो कंटेन करती है ऑक्सीजन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ऑल्सो वाटर, जो कि एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बिना ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते। और अर्थ का 2/3 सर्फेस कवर्ड है विद वाटर, इसीलिए जब भी कभी स्पेस से अर्थ को देखा जाता है तो इट अपीयर्स ब्लू, इसीलिए हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है मून। मून
वही जिसे आप रात में स्काई में देखते हो, वो हमारे अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये है हमारी अर्थ से अबाउट 3,84,000 किलोमीटर्स अवे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि अब ये सैटेलाइट क्या है। तो देखो, जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, वैसे ही सेलेस्टियल बॉडीज जो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं उन्हें हम बोलते हैं सैटेलाइट। यानी कि मून जो है वो अर्थ की सैटेलाइट है, इसीलिए वो अर्थ के अराउंड मूव करता है। अर्थ सन के अराउंड मूव करती है, प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव करते हैं और सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती हैं। और सैटेलाइट दो तरह की होती हैं, एक होती है नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून है जो कि अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, एंड दूसरी होती है ह्यूमन मेड या मैन मेड सैटेलाइट। ये आर्टिफिशियल बॉडीज होती हैं और ये साइंटिस्ट के थ्रू बनाई गई होती हैं। दे हेल्प इन रिसर्च, दे हेल्प इन कम्युनिकेशन, तो इनके बहुत ही अलग अलग यूजेस हैं। और नेचुरल सैटेलाइट मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि हमारा मून। दिस इज द इमेज ऑफ अ ह्यूमन मेड सैटेलाइट जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बोलते हैं। ऑल्सो द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन मून थे हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन मून। नाउ कमिंग टू एस्टेरॉइड्स। सो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? दीज आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज जो कि प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। सो अगर हम वापस अपने इमेज पर आए, सो ये है मार्स एंड ये है जुपिटर, और इसके बीच में ये जो टाइनी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं इन्हें हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स। हमेशा याद रखना, एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। और वहीं पर मीटियोराइड्स क्या होते हैं, बिकॉज काफी कंफ्यूजन होता है। तो मीटियोराइड्स होते हैं पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि मूव करते हैं अराउंड सन, और कभी कभी ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी एंटर कर जाते हैं। और जब ये एंटर करते हैं तो ड्यू टू फ्रिक्शन दे स्टार्ट बर्निंग और हमें स्काई में एक फ्लैश ऑफ लाइट भी दिखाई देती है, वो होते हैं मीटियोराइड्स। अब आप देखो ये इमेज, इसमें अगर आप इस इमेज को देखोगे तो यू विल सी कि यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स देखने को हैं। देयर इज सम काइंड ऑफ डस्ट या क्लाउड, तो इसे हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होती है? इट इज अ ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई विच इज अ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार्स। यहाँ पर आपको स्टार्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस मिलेंगे। एक बार फिर देखो कि यहाँ पर कितने सारे स्टार्स हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। देयर आर क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड क्लाउड्स ऑफ गैसेस। तो इसी को हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और हमारा सोलर सिस्टम पार्ट है इसी गैलेक्सी का। एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे इज यूनिवर्स, जो कि हमारे चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक भी है। तो यूनिवर्स क्या है? तो जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज टुगेदर कंबाइन कर दी जाती हैं तो वो होता है यूनिवर्स। अब इसको आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हो कि सपोज ये हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ किसके अंदर है? सोलर सिस्टम के अंदर, जिसमें 9-8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें से एक हमारी अर्थ भी है। अब सोलर सिस्टम मैंने आपको अभी बताया कि वो लाई करता है मिल्की वे गैलेक्सी में, और मिल्की वे गैलेक्सी लाई करती है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स में मिल्की वे गैलेक्सी की तरह बहुत सारी और गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं। सो यूनिवर्स एक क्लस्टर है ऑफ अ नंबर ऑफ गैलेक्सीज। ओके, सो विद दिस हमारा फर्स्ट एनसीईआरटी का क्लास 6 का चैप्टर खत्म हो गया है, और मैंने आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दिए हैं जो भी चैप्टर 1 में दिए हुए हैं। तो अगर यहाँ से जाने के बाद आप चैप्टर 1 या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 100% आपको वो आने वाला है एंड आपका करेक्ट आंसर आएगा। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, आई विल रिप्लाई यू देयर, एंड आपका डाउट बिल्कुल सॉल्व होगा। और टॉकिंग अबाउट द नोट्स, तो वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर थ्रू पोस्ट मिल जाएंगे। सो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक सच वीडियोज़। एंड सब्सक्राइब करो चैनल को, बिकॉज डेली ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं और आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होने वाली है इसी फॉर्मेट में। सो तब तक के लिए पढ़ाई करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।